हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपके लिए सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक लाइसोसोम लेकर आया हूं। बच्चों, ये क्लास 9th और 11th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है। इसको ध्यान से समझें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइसोसोम, पहले डिस्कवरी बताएंगे। सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया और कैसे किया। लाइसोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट हैं, क्रिश्चियन डी दूबे इन 1955। तो क्रिश्चियन डी दूबे ने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। कॉमनली नोन एज सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बॉडी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको मालूम होना चाहिए। इसे हम किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं बेटा इसे, और डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। ये फूड के डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है बॉडी के अंदर, इसलिए डाइजेस्टिव बॉडी कहा जा रहा है। सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइसोसोम सेल के अंदर बस्ट हो जाते हैं, तो ये अपनी हत्या खुद करते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या के थैले कहते हैं। कैसे होती है प्रोसेस में आगे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूबे इन 1955। ये तो डिस्कवरर थे। कॉमनली नोन एज, लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें सुसाइडल बैग या हिंदी में आत्महत्या के थैले भी कहते हैं या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं बेटा। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन और निकला यहाँ से। राइबोसोम जनरली अब्सेंट इन आरबीसी। हमारी बॉडी में ब्लड सेल जो आरबीसी होती है उनमें नहीं पाए जाते, और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो ये ध्यान रखेंगे, लाइसोम आर अब्सेंट इन आरबीसी एज वेल एज प्लांट सेल। तो आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी में, और प्लांट सेल में लाइसोम नहीं मिलते हैं हमको, अब्सेंट होते हैं बेटा। साइज लिखा है लाइसोम का, ये वेरी करता है। देखिए कितने से कितने तक हो सकता है। 0.1 मिली माइक्रॉन से लेकर 0.2 मिली माइक्रॉन तक साइज इसका हो सकता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डायमीटर इसका देखें, ये लिखा है, यहाँ मेंशन है 0.2 से लेकर 0.3 मिली माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है। ठीक, अभी तक एक बात और बता दूं, अभी तक आपने जितने भी, मैंने जो आपको सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ाए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया था, न्यूक्लियस था, क्लोरोप्लास्ट था, ये सब डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर थी। आप पहली बार अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइसोम जो होता है वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ कौन सा सेल ऑर्गेनल है, उसमें आंसर ये टिक में क्वेश्चन मिल सकता है नीट में आपको, लाइसोसोम। ठीक है, ये राउंडेड होते हैं, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के बने होते हैं स्ट्रक्चर। एक जनरल आइडिया था ये। क्रिश्चियन डी दूबे ने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया। कॉमनली ये सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहलाते हैं। ठीक है, आरबीसी में, ब्लड में आरबीसी, और प्लांट सेल के अंदर और आरबीसी में नहीं मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। साइज इनका वेरी करता है, 0.1 मिली माइक्रॉन से 1.2 मिली माइक्रॉन होता है। डायमीटर इनका 0.2 से 0.3 मिली माइक्रॉन होता है, और ये राउंडेड होते हैं, गोलाकार के होते हैं, और सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आपको। इट कंटेन एंजाइम्स, बेटा इसमें कुछ एंजाइम्स भी आपको मिलते हैं। देखिए कौन कौन से एंजाइम लाइसोसोम में मौजूद रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एसिड फास्फेटेज एक एंजाइम है, इसमें मिलेगा आपको। राइबो न्यूक्लिएजेज हैं, ये एंजाइम मिलते हैं इसमें। प्रोटीएजेज हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। लाइपेजेज हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले। न्यूक्लिएजेज हैं, ग्लाइकोसिडेजेज हैं, सल्फाटेज हैं, कैथेप्सिन एटसेट्रा। ये सो मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। एक लंबी लिस्ट है लाइसोसोम की, जो एंजाइम्स की जो लाइसोसोम में मौजूद रहते हैं। मैंने देखिए यहाँ दिखाया है बना के, ऑल दीज एंजाइम, ये सारे के सारे एंजाइम, ऑल दीज एंजाइम्स आर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ये सारे एंजाइम जो होते हैं एसिडिक मीडियम में एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इन्हें एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। ये मैंने दिया, एसिड हाइड्रोलेज कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऑल द एंजाइम आर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज। ठीक, अब जो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, एक पॉइंट जो ज़्यादातर आपको नीट में मिलेगा या और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बायो के, उनमें मिलेगा। लाइसोम कंटेन अ लॉट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यही क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, किन सेल ऑर्गेनल मिलेंगे? 4 ऑप्शन लिखे होंगे, उनमें से आपको लाइसोम पे टिक लगाना पड़ेगा। तो लाइसोम कंटेन अ लॉट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इन्हीं एंजाइम की वजह से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लाइसोम के अंदर, तो लाइसोम बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसीलिए तो इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं बेटा, हैं। और जब लाइसोम फटते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। और इनसे कैंसर जैसी बीमारियां होने की
चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। यहाँ बताया गया है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, कितने टाइप के लाइसोम होते हैं टोटल, तो 4 टाइप्स ऑफ लाइसोम्स। नंबर 1 प्राइमरी लाइसोम्स, नंबर 2 सेकेंडरी लाइसोसोम्स, नंबर 3 आउटोफेजिक वैक्यूल, नंबर 4 रेजिडुअल बॉडी। अब सुनने लायक बात है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो प्राइमरी लाइसोम होते हैं ना, वो कैसे डेवलप होते हैं। जो प्राइमरी लाइसोम, उनके बारे में एक बात ये बताई जाती है कि जो प्राइमरी लाइसोम होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो किसी भी सेल के अंदर किससे होता है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे ER या गोल्गी बॉडी, इनसे होता है। तो प्राइमरी लाइसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले ER या गोल्गी बॉडी से होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और सेकेंडरी लाइसोम वो हैं, इनका फॉर्मेशन जब होता है जब प्राइमरी लाइसोम की रिएक्शन के बाद। सेकेंडरी लाइसोम कब बनते हैं, जब प्राइमरी लाइसोम की रिएक्शन के बाद, जब कोई फूड पार्टिकल किसी, या फैगोसोम भी कह सकते हैं उसको हम, किसी वैक्यूल में एंट्री करता है जब कोई फूड पार्टिकल प्राइमरी लाइसोम में एंटर करेगा तो सेकेंडरी लाइसोम बनता है। उसकी रिएक्शन समझिए, प्राइमरी लाइसोम की रिएक्शन के बाद सेकेंडरी लाइसोम का फॉर्मेशन होता है। इसे हम हेट्रोफैगोसोम भी कह रहे हैं बेटा, हेट्रोफैगोसोम, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी लाइसोम को हेट्रोफैगोसोम भी कहा जाता है। इसी तरह जो आउटोफेजिक वैक्यूल्स होती हैं, इनका क्या काम है, ये इनका क्या रोल है, ये बता दूं मैं आपको। आउटोफेजिक वैक्यूल, सेल के अंदर जो ER है और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सेल के ऑर्गेनल्स कहलाते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, तो ये क्या काम करती हैं आउटोफेजिक वैक्यूल्स, किन्हें कहते हैं हम, जब लाइसोम अपनी ही सेल में पाई जाने वाली ER या माइटोकॉन्ड्रिया को फैगोसाइट कर ले, मतलब उसे खा ले, फैगोसाइट कर लेता है, तब उसे हम आउटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं। और या इसको दूसरा नाम और भी दिया गया है, इसे आउटोफैगोसोम भी कहते हैं या साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं। तो व्हेन लाइसोम एनगल्फ, ठीक है, ER या माइटोकॉन्ड्रिया विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आउटोफेजिक वैक्यूल्स, कॉमनली कॉल्ड आउटोफैगोसोम एंड साइटोलाइसोसोम भी कहा जाता है। अब बात आती है रेजिडुअल बॉडी की। रेजिडुअल बॉडी क्या होती है, अभी रेजिडुअल बॉडी क्या होती है, जब सेकेंडरी लाइसोम की रिएक्शन होती है उस समय सेकेंडरी लाइसोम के कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बच जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते किसी वजह से, वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बंद हो जाते हैं, अलग इकट्ठे हो जाते हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। किसे कह रहे हैं रेजिडुअल बॉडी बेटा, ध्यान से समझो। इस सेकेंडरी लाइसोम के जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं जो किसी कारण डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। बात समझ में आई होगी। अब इधर आइए, फंक्शन देखिए, फंक्शन पूछते हैं कि लाइसोम के क्या फंक्शन होते हैं। देखिए पहला फंक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, इट हेल्प इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन, दोनों तरह के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लाइसोम के क्या फंक्शन है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक काम तो ये हो गया इनका। इट आल्सो हेल्प इन ऑस्टियोजेनेसिस एंड कार्सिनोजेनेसिस। ये दो प्रोसेस हैं। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ बोन, और कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, कैंसर का निर्माण। तो ये दोनों प्रोसेस, चाहे ऑस्टियोजेनेसिस की प्रोसेस हो चाहे कार्सिनोजेनेसिस की प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में हेल्प करते हैं लाइसोम। इट आल्सो हेल्प, देखिए काय में हेल्प कर रहे हैं, एक प्रोसेस है आउटोलिसिस। आउटोलिसिस प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे हैं। क्या होते हैं, लाइसोम अपनी ही सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोसेस आउटोलिसिस कहलाती है। खुद डैमेज कर देते हैं अपनी सेल को। ठीक, जैसे आप एक एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा टेडपोल लार्वा होता है, मेंढक का जो एग जब टूटता है तो उसमें से टेडपोल लार्वा, जो फिश की तरह, छोटा फिश के बच्चे की तरह, मछली के छोटे बच्चे की तरह स्ट्रक्चर होता है, टेडपोल लार्वा, वो निकल कर बाहर आता है। उस समय उसमें टेल होती है, पूंछ होती है बेटा। लेकिन आपने देखा हो जैसे जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस होती जाती है, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते जाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, हाथ पैर निकलने लगते हैं और उसकी पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, उसकी पूंछ लगभग कंप्लीटली गायब हो चुकी होती है। कैसे गायब हो गई, इन्हीं की वजह से, इन्हीं लाइसोसोम मौजूद होते हैं उसकी टेल में, वो उस पूंछ को गला देते हैं। इस प्रोसेस को भी आउटोलिसिस कहा जाता है, वही प्रोसेस है। तो ये आउटोलिसिस में भी हेल्प कर रहे हैं। दे आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है बेटा। अब एक टर्म आता है पॉलीमॉर्फिज्म। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइसोम जो होता है ना, उसके फंक्शन, उसका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। ये अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, इनके फंक्शन भी सबके डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोम में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो वो आपने लिख भी दिया यहाँ पर
व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? लाइसोम एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स विद इन द सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसोम जो होते हैं ना मल्टीपल फॉर्म में मिलते हैं सेल के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर वी कैन से द लाइसोम में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है एक प्रोसेस। ये तो जनरल बातें थी बेटा, लाइसोम क्या है और ये उनका फंक्शन। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई आर द लाइसोम नोन एज सुसाइडल बैग? लाइसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? लाइसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? ये देखा गया है, इफ द सेल गेट डैमेज देन वन ऑफ द लाइसोम बस्ट, release some digestive enzyme. These release enzyme then digest their own cell and ultimately the cell dies. होता क्या है, when the cell get damaged, जब सेल डैमेज होने वाली होती है, डैमेज हो रही होती है, उस समय वन ऑफ द लाइसोम बस्ट, कोई एक लाइसोम बस्ट हो जाता है, एंड देन रिलीज देयर सम डाइजेस्टिव एंजाइम। जब वो लाइसोम बस्ट होता है तो उसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, बाहर निकल कर आते हैं, और दीज रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जब सेल डैमेज होने वाली होती है तो कोई एक लाइसोम बस्ट होगा और उसमें से जो एंजाइम बाहर निकलेंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली सेल डाई हो जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से द लाइसोम आर नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग एक ही बात है। ये क्वेश्चन 9th में बहुत पूछा जाता है। 9th में ज़्यादातर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है बच्चों, मिल जाता है, व्हाई लाइसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग या व्हाई लाइसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। ये एक लाइसोम पर एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको डिस्कस किया। टॉपिक पूरा बहुत ज़्यादा मैटर है नहीं लाइसोम पर, जो जो चीज़ें मेन थी मैंने अंडरलाइन कर दी है। जो नीट में क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का आता है, ये डिस्कवरी से, सुसाइडल बैग वाल पे यहाँ से निकलेगा, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से निकलेगा, कई जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पर बन सकता है, आउटोलिसिन, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 9 में लिखने को आता है, इसलिए मैंने उसको स्पेशल यहाँ नोट कर दिया है, बच्चे नोट कर सकते हैं यहाँ से। बेटा उम्मीद करूँगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है अच्छे से तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।